हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग फंक्शन कॉलिंग को एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सी में जो फंक्शन कॉल करते हैं वो दो तरीके से हम फंक्शन को कॉल करते हैं। पहला है कॉल बाय वैल्यू और दूसरा है कॉल बाय रेफरेंस। तो ये दो मेथड जो होता है फंक्शन कॉल करने का सी लैंग्वेज में, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग चलते हैं, ठीक है, डिस्कस करते हैं कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस को। ठीक है, सो फंक्शन को दो तरीके से आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो तरीका है वो है कॉल बाय वैल्यू और दूसरा जो तरीका है वो है कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, सो जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि हमारे पर जो पैरामीटर होते हैं वो दो तरह के पैरामीटर होते हैं। ठीक है, एक होता है एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है, दूसरा होता है फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, तो जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो क्या करते हैं, हम एक्चुअल पैरामीटर यूज करते हैं, और जब हम फंक्शन को का जो डेफिनेशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मल पैरामीटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो फंक्शन कॉल करता है वो क्या करता है, एक्चुअल पैरामीटर का यूज करता है, और जिस फंक्शन को आपने कॉल किया है वो क्या करता है, ये जो पैरामीटर है जिसका यूज किया है आपने कॉल करने में उसको रिसीव करता है। वो कहाँ रिसीव करता है, अपने फॉर्मल पैरामीटर में इसको रिसीव करता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का हम ध्यान रखकर आगे चलते हैं, डिस्कस करेंगे कॉल बाय वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन है, ये फंक्शन का डेफिनेशन है। तो यहाँ पे एक्स वाई और जेड क्या है, ये फंक्शन के फॉर्मल पैरामीटर हैं। ठीक है, ये फॉर्मल पैरामीटर है और ये फंक्शन को कॉल किया है तो यहाँ पे जो पैरामीटर दिया है ए बी और सी, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, तो कॉल करते समय हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को पास कर रहे हैं तीन पैरामीटर ए बी सी। तो ये पैरामीटर ए बी सी का जो वैल्यू है कहाँ रिसीव होगा, ये फॉर्मल पैरामीटर में रिसीव होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कि एक्चुअल पैरामीटर कैसे हम फॉर्मल पैरामीटर को पास करते हैं, इसी बेसिस पे बेसिकली ये दो मेथड जो है कॉल बाय वैल्यू का और कॉल बाय रेफरेंस का ये वर्क करता है। ठीक है, इसी में कुछ डिफरेंसेस है जिसके बेसिस पे हम बेसिकली ये दो मेथड डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि ए बी सी हम क्या कर रहे हैं, जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हम ये पास कर रहे हैं। तो ये एक्स वाई जेड किसको रिसीव कर रहा है, ये ए बी सी को रिसीव कर रहा है। तो ए कहाँ पे रिसीव हो जाएगा, एक्स में रिसीव होगा, बी कहाँ पे रिसीव होगा, ये वाई में रिसीव होगा, और सी कहाँ पे रिसीव होगा, ये जेड में रिसीव होगा। ठीक है, तो ये एबीसी पास हो रहा है और इसको रिसीव कौन कर रहा है, फॉर्मल पैरामीटर एक्स वाई जेड। ठीक है, सो एबीसी एक्चुअल पैरामीटर है, एक्स वाई जेड फॉर्मल पैरामीटर है। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या करते हैं, जब हम पैरामीटर पास करते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं कि जो एक्चुअल पैरामीटर होता है उसका जो वैल्यू होता है वो हम क्या करते हैं, फंक्शन के फॉर्मल पैरामीटर में हम कॉपी कर देते हैं। ठीक है, और ये जो एक्चुअल पैरामीटर होता है और फॉर्मल पैरामीटर होता है ये क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, तो यहां पे दो चीजें हैं, एक कि एक्चुअल जो पैरामीटर है उसका हम कॉपी पास करते हैं। ठीक है, और दूसरा कि ये जो एक्चुअल पैरामीटर होते हैं और जो फॉर्मल पैरामीटर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर होते हैं। ठीक है, तो इससे होगा कि अगर चेंजेज अगर आप फॉर्मल पैरामीटर में करते हैं तो क्या होगा, एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक्चुअल पैरामीटर क्या कर रहा है कि इसके पास जो वेरिएबल्स है उसका क्या कर रहा है, ये एक तरह से वैल्यू पास कर रहा है, या अगर कहें तो ये ओरिजिनल जो कॉपी है वो अपने पास रख रहा है और इसका एक जीरोक्स कॉपी ये पास कर रहा है। तो फॉर्मल पैरामीटर जो होगा वो इसका जीरोक्स कॉपी रिसीव करेगा और जीरोक्स कॉपी पे जो भी चेंजेस करेगा वो क्या हुआ, एक्चुअल कॉपी पे तो रिफ्लेक्ट होगा नहीं। ठीक है, तो यहां बेसिकली यही सिचुएशन है कि एक्चुअल पैरामीटर का क्या होता है, वैल्यू कॉपी होता है फॉर्मल पैरामीटर में जब आप फंक्शन कॉल करते हैं, और ये जो लोकेशंस हैं एक्चुअल पैरामीटर के और फॉर्मल पैरामीटर के ये डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर होते हैं। तो फॉर्मल पैरामीटर जो फंक्शन हुआ क्या करेगा, फॉर्मल पैरामीटर में चेंजेस करेगा, और चूंकि एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर का लोकेशन अलग अलग है तो जो भी चेंजेस फंक्शन में होगा वो एक्चुअल पैरामीटर को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिनेरियो है कि हमने क्या किया है, इस फंक्शन को कॉल किया है, ये कॉल्ड फंक्शन है, मतलब जिस फंक्शन को आपने कॉल किया है, ठीक है, ये कॉलिंग फंक्शन है। तो ये कॉलिंग फंक्शन ने ए बी सी ये तीन पैरामीटर एक्चुअल पैरामीटर का यूज करके
इस फंक्शन को कॉल किया है। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल पैरामीटर क्या है, वेरिएबल ए बी सी है। ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 3 और सी की वैल्यू कितनी है 7। तो ये 3 वेरिएबल हैं जो एक्चुअल पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो इस जो वेरिएबल्स की वैल्यू है उसको हम पास करते हैं। तो ए की वैल्यू जितनी है ये 2, बी की वैल्यू कितनी है 3 और ये सी की कितनी वैल्यू है 7। तो ये 3 वैल्यू क्या होता है, ये पास होता है और इसका जो फॉर्मल पैरामीटर है जिस फंक्शन को कॉल किया उसमें ये कॉपी हो जाता है। तो ए का वैल्यू किस में कॉपी हो गया एक्स में, बी का वैल्यू किस में कॉपी हो गया वाई में और सी का वैल्यू किस में कॉपी हो गया जेड में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई और ये जेड ये अलग लोकेशन है और ये जो एक्चुअल पैरामीटर के जो लोकेशन है ये अलग लोकेशन है। ठीक है, तो जिस फंक्शन को आपने कॉल किया है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो जो चेंजेस करेगा वो अपने जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड इसमें चेंजेस करेगा। और इसमें जब ये चेंजेस करेगा तो क्या होगा कि जब ये फंक्शन जब रिटर्न करेगा तो आपको हम लोग डिस्कस बताया था कि ये वेरिएबल क्या हो जाएंगे, ये वेरिएबल अब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वेरिएबल जब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो जो भी चेंजेस एक्स वाई जेड में किया है अब वो क्या होगा, एबीसी में तो रिफ्लेक्ट होगा नहीं क्योंकि ये चेंजेस एक्स वाई जेड में हुआ था। तो फंक्शन सिंपली रिटर्न करेगा, लेकिन जो पैरामीटर इसने जो पैरामीटर यहाँ पे है कॉलिंग फंक्शन का उसमें ये कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट है कि हम पहली बात की वैल्यू कॉपी करते हैं फॉर्मल पैरामीटर में और जो चेंजेस होता है वो फॉर्मल पैरामीटर में होता है। और तीसरा कि फॉर्मल पैरामीटर एक्चुअल पैरामीटर एक डिफरेंट लोकेशन है, तो जो भी चेंजेस इस फॉर्मल पैरामीटर में होगा जब फंक्शन रिटर्न करेगा तो ये चेंजेस लॉस्ट हो जाएगा, ये वो फंक्शन रिटर्न करने के साथ ही ये खत्म हो जाएगा क्योंकि ये सारा वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी चेंजेस हुआ है वो एक्चुअल पैरामीटर को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक फंक्शन यूज किया है स्वैप फंक्शन। ठीक है, स्वैप फंक्शन क्या कर रहा है, दो वेरिएबल के वैल्यू को एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर x की जो भी वैल्यू होगा उसको क्या करेगा y में कर देगा, y की वैल्यू को क्या करेगा x में कर देगा। जैसे मान लीजिए कि x 20 है और y 30 है, तो एक्सचेंज के बाद क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 30 हो जाएगी, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। ठीक है, या मान लीजिए y की वैल्यू 2 है या और x की वैल्यू 3 है, तो क्या हो जाएगा एक्सचेंज का मतलब कि स्वैप का मतलब कि अब x में 2 आ जाएगा और y में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं स्वैप। तो स्वैप फंक्शन क्या कर रहा है, सिंपली जो पैरामीटर्स हैं एक्स वाई उनकी वैल्यू को ये स्वैप कर रहा है। ठीक है, और ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन है और इसको हमने क्या किया है, मेन में कॉल किया है। ठीक है, तो मेन में हमने दो वेरिएबल डिफाइन किया है ए और बी। ठीक है, तो ये जब फंक्शन कहाँ से शुरू होगा, एग्जीक्यूशन ये मेन से शुरू होगा। ठीक है, और इसके पहले हमने इसका स्वैप फंक्शन का प्रोटोटाइप यहाँ पे बता रखा है कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, ये नेम इसका स्वैप है और इसके पैरामीटर 2 हैं, दोनों इंटीजर पैरामीटर है। तो मेन में दो वेरिएबल डिक्लेयर होगा, पहला वेरिएबल कौन सा है a, दूसरा वेरिएबल b है। सो दो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर हुआ a, ठीक है, दूसरा वेरिएबल b, ये लोकल वेरिएबल है मेन का। और a में कितना वैल्यू हो जाएगा, a में हो जाएगा 20 वैल्यू। ठीक है, b में कौन सी वैल्यू हो जाएगी, b में हो जाएगी 30 वैल्यू। तो ये 30 वैल्यू हो गया। अब हमने क्या किया है, फंक्शन कॉल करने के पहले a और b को प्रिंट कराया है। तो a की वैल्यू कितनी प्रिंट करेगा, ये 20, और b की वैल्यू कितनी प्रिंट करेगा मेन में, ये 30। ठीक है, अब हमने क्या किया है, देखिए स्वैप फंक्शन कॉल किया है। तो स्वैप फंक्शन कॉल करते हैं तो क्या होता है, बेसिकली ये जो a और b का जो वैल्यू है ये क्या होगा, इस स्वैप फंक्शन को पास हो जाएगा। तो स्वैप फंक्शन को जब आप कॉल करेंगे तो क्या होगा, इसके लोकल वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक टेम्प इसका लोकल वेरिएबल है और इसका पैरामीटर क्या है एक्स और वाई। तो ये तीन वेरिएबल इसके क्रिएट होंगे, दो पैरामीटर कौन सा एक्स और वाई, और तीसरा क्या है ये लोकल वेरिएबल। तो एक वेरिएबल एक्स क्रिएट होगा स्वैप का, दूसरा वेरिएबल वाई क्रिएट होगा और तीसरा वेरिएबल क्या होगा, टेम्प क्रिएट होगा। ठीक है, अब ये जब कॉल किया तो क्या होगा कि ये x में a की वैल्यू कॉपी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 20, तो ये 20 वैल्यू जो होगा यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी है 20, तो x में 20 कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए a में 20 हो गया और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 30, तो ये फॉर्मल पैरामीटर y में b की वैल्यू कॉपी हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगा 30। ठीक है, तो देखिए बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पे a और b का वैल्यू यहाँ कॉपी हो जा रहा है। यहाँ पे a और b अलग लोकेशन है मेन में और x और y क्या है, ये अलग लोकेशन है।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्वैप अगर करेंगे तो x का वैल्यू कहाँ चला जाएगा, y में, y का वैल्यू कहाँ चला जाएगा, x में। तो ये कैसे करेंगे हम, तो इसके लिए हम एक थर्ड वेरिएबल का यूज करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, x का जो वैल्यू हम क्या करेंगे, टेम्प में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो टेम्प में कितना आ जाएगा 20। अब हम क्या करेंगे कि b में हम x में हम y की वैल्यू को कॉपी कर देंगे। ठीक है, x में हम y की वैल्यू कॉपी करेंगे तो x का वैल्यू ओवरराइट हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। ठीक है, सो y की वैल्यू हो जाएगी 30। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टेम का वैल्यू हम y में कॉपी कर देंगे। तो टेम का वैल्यू कहां चला जाएगा, अब ये टेम का वैल्यू चला जाएगा y में, तो टेम की वैल्यू हो गई 20। तो देखिए इसने x और y को स्वैप कर लिया, पहले x कितना था 20 और y कितना था 30। अब ये चेंज हो गया, एक्सचेंज कैसे हो गया, x की वैल्यू हो गई 30, y की वैल्यू हो गई 20। अब क्या होगा, अब ये देखिए ये एक्सचेंज होने के बाद, ये स्वैप होने के बाद ये फंक्शन रिटर्न करेगा। तो ये फंक्शन जब रिटर्न करेगा तो क्या होगा, ये देखिए एक्स वाई और टेम्प क्या है, इसके लोकल वेरिएबल है। ठीक है, सो ये लोकल वेरिएबल क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, वाई डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर क्या है, ये टेम्प डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब ये फंक्शन रिटर्न करेगा तो कहां रिटर्न करेगा, स्वैप फंक्शन कॉल के बाद का जो वैल्यू है, बाद का जो स्टेटमेंट है प्रिंटफ यहां पे। ठीक है, अब देखिए इसने जो चेंजेस किए हैं वो अपने फॉर्मल जो पैरामीटर है उसमें चेंजेस किए हैं। ठीक है, ये x और y का जो वैल्यू रिफ्लेक्ट हुआ है या जो एक्सचेंज हुआ है, ये वैल्यू कहां पे चेंज हुआ है, फंक्शन स्वैप के फॉर्मल पैरामीटर में तो एक्सचेंज हो गया है, x 30 हो गया, y 20 हो गया, लेकिन ये वैल्यू a और b को अफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि x और y अलग वेरिएबल है, a और b अलग वेरिएबल है। तो जब ये फंक्शन रिटर्न करेगा तो ये वेरिएबल तो डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, तो इसने जो चेंजेस किए वो अपने वेरिएबल में चेंजेस किए, a और b में तो चेंजेस किए नहीं। तो क्या होगा, a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही रह जाएगी फंक्शन कॉल के बाद भी। तो यहाँ पे अगर आफ्टर स्वैप फंक्शन के बाद a और b की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो a का वैल्यू वही है, b का भी वैल्यू वही है, तो ये कितना प्रिंट करेगा, ये 20 और 30। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कॉल बाय वैल्यू से अगर हमने ट्राई किया दो वेरिएबल की वैल्यू को स्वैप करने के लिए मेन फंक्शन में, तो ये स्वैप नहीं हुआ। ठीक है, ये स्वैप फंक्शन का देखिए तो यहाँ पे बिफोर स्वैप वही वैल्यू है, आफ्टर स्वैप भी ए और बी की वही वैल्यू है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, ए और बी का वैल्यू पास किया है एक्स और वाई में। ठीक है, ए और बी नहीं पास किया है, एक्चुअल जो पैरामीटर है उसका कॉपी पास किया है। तो कॉपी में क्या है, वैल्यू 20 30 है, तो इसने क्या किया है, कॉपी की जो वैल्यू है उसको तो एक्सचेंज कर लिया, और चूंकि ये जो एक्सचेंज किया है जो वैल्यू वो अलग लोकेशन में है। ठीक है, तो और ये फंक्शन जब रिटर्न करेगा तो ये वैल्यू तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और इसने जो चेंजेस किया है यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं कि कॉल बाय वैल्यू में बेसिकली क्या होता है कि फंक्शन कॉल जो होता है, जिस फंक्शन को आप कॉल करते हैं उसमें वेरिएबल की जो भी वैल्यूज होते हैं या जो भी चेंजेस होते हैं वो जिस फंक्शन ने कॉल किया उसमें कोई भी अफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है। तो यहाँ पे स्वैप फंक्शन क्या करेगा, मेन के वेरिएबल को अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो यही होता है कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू में क्या हुआ कि जो कॉल्ड फंक्शन है, यानी जिस फंक्शन को आपने कॉल किया, जो कि यहाँ पे स्वैप है, वो कॉलिंग फंक्शन है, जिसने इसको कॉल किया है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाता है ये। ठीक है, दूसरा जो कॉल बाय रेफरेंस है उसके पहले हम पॉइंटर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पॉइंटर हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं कि पॉइंटर का मतलब आपको मालूम होगा क्या होता है, तो ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी अदर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है। ठीक है, तो पॉइंटर का यूज करके भी क्या कर सकते हैं, आप किसी वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर p क्या है कि किसी वेरिएबल x का एड्रेस होल्ड कर रहा है, तो p का यूज करके भी क्या कर सकते हैं, आप x वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। कैसे, आप इंडायरेक्शन p का यूज करेंगे तो बेसिकली वही वेरिएबल हो जाएगा जिसको p पॉइंट कर रहा है, या जिसका p एड्रेस होल्ड कर रहा है। तो इस तरीके से भी हम पॉइंटर का यूज करके किसी वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने पॉइंटर में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे जैसे कि x क्या है, एक इंटीजर पॉइंटर है। ठीक है, और a एक इंटीजर वेरिएबल है। ठीक है, तो हमने क्या किया, x को पॉइंट करा दिया इंटीजर वेरिएबल a पे। ठीक है, तो x इंटीजर वेरिएबल a को पॉइंट कर रहा है, मतलब a का एड्रेस होल्ड कर रहा है। ठीक है,
तो अब हम इनडायरेक्शन ए यूज करेंगे, तो इनडायरेक्शन ए बेसिकली क्या है, इनडायरेक्शन ए वही वेरिएबल होगा जिसको एक्स पॉइंट कर रहा है, मतलब वेरिएबल ए। ठीक है, तो अगर इस तरह से हम लिखेंगे इंडायरेक्शन एक्स इज इक्वल टू इंडायरेक्शन एक्स प्लस वन, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए इज इक्वल टू ए प्लस वन, मतलब जहां पे एक्स पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू को क्या कर रहे हैं हम, एक से बढ़ा देंगे। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, एक्स कहां पॉइंट कर रहा है, ए को, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये ओल्ड जो वैल्यू है उससे एक इंक्रीज कर जाएगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये 5 हो गया। तो देख रहे हैं कैसे हम पॉइंटर वेरिएबल का यूज करके वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब दूसरा जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए कि अब यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, पॉइंटर वेरिएबल एक्स और वाई। ठीक है, और दो वेरिएबल हैं, ए इंटीजर वेरिएबल ए और बी। ठीक है, तो मान लीजिए कि ए जो है उसको पॉइंट कर रहा है एक्स और बी को पॉइंट कर रहा है वाई। ठीक है, सो एक्स ए को पॉइंट कर रहा है और वाई बी को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्शन ए का एक्स का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल ए, और इनडायरेक्शन वाई का मतलब क्या हो गया, वो वेरिएबल जिसको वाई पॉइंट कर रहा है, मतलब वेरिएबल बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनडायरेक्शन एक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्शन वाई लिखना, इसका मतलब क्या हुआ कि जहां एक्स पॉइंट कर रहा है वो वेरिएबल क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा जिसको वाई पॉइंट कर रहा है। मतलब ये यहाँ एक्स पॉइंट कर रहा है वेरिएबल कौन सा है, ए, तो ये क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा जहां बी वाई पॉइंट कर रहा है। तो वाई किसको पॉइंट कर रहा है, बी को, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, तो पहले 4 था, ये 6 हो गया। तो देखिए पॉइंटर का यूज करके कैसे हम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉल बाय रेफरेंस में हम क्या करते हैं, दूसरा जो मेथड है फंक्शन कॉलिंग करने का, कॉल बाय रेफरेंस, उसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे जो एक्चुअल पैरामीटर जो होता है और फॉर्मल पैरामीटर होता है वो बेसिकली सेम वेरिएबल होते हैं, मतलब इनका लोकेशन क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो सेम वेरिएबल होने के कारण क्या होता है बेसिकली कि अगर फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर अगर सेम है, तो अगर फॉर्मल पैरामीटर में अगर कोई चेंजेज होगा तो क्या होगा, वो एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो यही काम हम करते हैं यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस में। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा कि जो भी वेरिएबल्स होते हैं फॉर्मल पैरामीटर में और जो भी वेरिएबल होते हैं एक्चुअल पैरामीटर में, ठीक है, वो बेसिकली सेम वेरिएबल होते हैं। ठीक है, इसलिए जो भी चेंजेज फॉर्मल पैरामीटर में होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम बेसिकली क्या करते हैं, कॉल बाय रेफरेंस में जो एक्चुअल पैरामीटर है, ठीक है, उसका हम एड्रेस पास करते हैं। ठीक है, जिस फंक्शन को हम कॉल करते हैं हम उसको क्या पास करते हैं, एक्चुअल पैरामीटर का एड्रेस पास करते हैं। ठीक है, एड्रेस का मतलब पॉइंटर। ठीक है, तो पॉइंटर अगर मालूम है तो क्या कर सकते हैं, इस हम एक्चुअल पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉइंटर का यूज करके अगर किसी वेरिएबल का पॉइंटर मालूम है तो हम क्या कर सकते हैं, उस वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। तो अगर यहां पे हम एक्चुअल वेरिएबल का पॉइंटर पास कर देते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स में, ठीक है, जिस फंक्शन को कॉल किया उसमें, तो वो फंक्शन क्या कर सकता है, पॉइंटर का यूज करके एक्चुअल पैरामीटर को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो यही है कि फॉर्मल पैरामीटर यहां पे क्या होगा, बेसिकली पॉइंटर वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, और ये किसका एड्रेस होल्ड करेगा, ये एड्रेस होल्ड करेगा एक्चुअल जो पैरामीटर्स हैं उनका एड्रेस ये होल्ड करेगा। ठीक है, ठीक है, सो एड्रेस ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज पास टू द फॉर्मल पैरामीटर, मतलब अब फॉर्मल पैरामीटर क्या हो गया, पॉइंटर हो गया, और ये किसको पॉइंट करेगा, एक्चुअल पैरामीटर को पॉइंट करेगा, और इस पॉइंटर का यूज करके हम एक्चुअल पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कहां कहां हम कॉल बाय रेफरेंस यूज करते हैं, तो एरे में हम कॉल बाय रेफरेंस यूज करते हैं, स्ट्रिंग में हम कॉल बाय रेफरेंस यूज करते हैं, और पॉइंटर का यूज करके भी हम कॉल बाय रेफरेंस यूज करते हैं। ठीक है, सो ये तीन जो सिचुएशंस है यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस हम यूज करते हैं, तो इसको हम अभी समझेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये बेसिकली सिनेरियो यहाँ पे कि जब हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए ए बी सी एक्चुअल पैरामीटर्स हैं, ठीक है, और एक्स वाई जेड क्या है, यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर है, और ये फॉर्मल पैरामीटर बेसिकली क्या है, देखिए ये पॉइंटर्स वेरिएबल हैं, ये एक्स क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है, उसी तरह से वाई भी पॉइंटर वेरिएबल है, और ये जेड भी पॉइंटर वेरिएबल है। और जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ए बी और सी का देखिए यहां पे एड्रेस दे रहे हैं। ठीक है, तो अब ए में क्या, एक्स वेरिएबल एक्स में क्या आ जाएगा, ये एड्रेस आ जाएगा किसका, ए का। उसी तरह से वेरिएबल वाई में किसका एड्रेस आ जाएगा, वेरिएबल वाई में एड्रेस आ जाएगा
वेरिएबल बी का, और वेरिएबल जेड में किसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा जब फंक्शन कॉल करेंगे, तो वेरिएबल सी का। तो एक्स एक एड्रेस होल्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, एक्स ए को पॉइंट कर रहा है, तो एक्स का यूज करके आप ए को चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से वाई क्या कर रहा है, वाई बी का एड्रेस होल्ड कर रहा है, इसका मतलब वाई बी का पॉइंटर है। और जेड क्या कर रहा है, सी को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब जेड क्या है, सी का पॉइंटर है। तो अब क्या कर सकते हैं आप, इनडायरेक्शन एक्स का अगर आप यूज करें, सो इनडायरेक्शन एक्स का यूज करके अगर आप चेंजेस करेंगे, तो ये चेंजेस कहां होगा, ए में चेंजेस होगा, ठीक है। उसी तरह से इनडायरेक्शन बी का अगर आप यूज करके चेंजेस करेंगे, तो ये चेंजेस कहां पे होगा, बेसिकली ये बी में होगा, ठीक है। उसी तरह से इनडायरेक्शन सी का अगर आप यूज करके चेंजेस करेंगे, तो ये चेंजेस कहां पे होगा, ये चेंजेस सी में होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे फॉर्मल पैरामीटर जो भी चेंजेस होगा, ठीक है, इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा के, वो चेंजेस बेसिकली कहां पे रिफ्लेक्ट होगा, वो एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो यहां पे कॉल बैक रेफरेंस में हम क्या करते हैं, हमारा जो फॉर्मल पैरामीटर होगा वो बेसिकली क्या होगा, पॉइंटर वेरिएबल होगा, और एक्चुअल पैरामीटर क्या है, ऑर्डिनरी वेरिएबल्स है। और जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो क्या पास करते हैं, एक्चुअल पैरामीटर का एड्रेस पास करते हैं, ठीक है, ये इसका एड्रेस या पॉइंटर पास करते हैं। तो ये पॉइंटर मिल जाएगा फॉर्मल पैरामीटर में, और पॉइंटर अगर मालूम है तो आप जिस वेरिएबल का पॉइंटर है उसको ये इजीली ये चेंज कर सकता है। तो यहां पे देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है जो भी चेंजेस करेगा फॉर्मल पैरामीटर में, वो एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट होगा, मतलब ये एक्चुअल पैरामीटर को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं, पहले वाला जो प्रॉब्लम है उसी को लेते हैं, स्वैप करेंगे यहां पे हम, ठीक है। अब स्वैप फंक्शन में हमने क्या किया है कि अब ये दो जो वेरिएबल लिया है वो बेसिकली क्या है, वो पॉइंटर है, इंटीजर पॉइंटर, मतलब ये अब इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे ये कोड एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। ये स्वैप करेगा एक्स और वाई की वैल्यू को, ये इसका क्या है, प्रोटोटाइप है कि पहला पैरामीटर क्या है, पॉइंटर है, इंटीजर पॉइंटर, दूसरा पैरामीटर भी क्या है, इंटीजर पॉइंटर है, नेम है फंक्शन का स्वैप, और ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पहले हम मेन में आते हैं, मेन में हमने दो वेरिएबल बनाया है, ए और बी। तो पहले वेरिएबल ए क्रिएट होगा जिसकी वैल्यू कितनी है 20, फिर बी जिसकी वैल्यू 30, तो ए और बी वेरिएबल क्रिएट हो गया, ठीक है। तो बिफोर स्वैप हमने क्या किया है, ए और बी की वैल्यू प्रिंट कराया है। तो ये वैल्यू कितने हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 20 प्रिंट करेगा, और बी की वैल्यू कितनी प्रिंट करेगा, ये 30 प्रिंट करेगा। अब देखिए हमने जब स्वैप फंक्शन कॉल किया है तो क्या पास किया है, एड्रेस ऑफ ए और बी, ठीक है। तो जब स्वैप फंक्शन कॉल करेंगे तो स्वैप के जो पैरामीटर हैं और जो लोकल वेरिएबल है वो क्रिएट होगा। तो स्वैप में कितने पैरामीटर हैं, दो पैरामीटर। अब ये दोनों पैरामीटर क्या है, पॉइंटर है। तो देखिए पहला पैरामीटर एक्स है जो कि पॉइंटर है, ये क्रिएट हो गया। दूसरा पैरामीटर वाई है, ये पॉइंटर है, ये भी क्रिएट हो गया। और तीसरा जो है वो लोकल वेरिएबल टेम्प है, ये भी क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ये फंक्शन कॉल किए तो क्या होगा, ये एक्स में क्या कॉपी हो जाएगा, ये जो फॉर्मल पैरामीटर एक्स है जो कि पॉइंटर वेरिएबल है, इसमें क्या कॉपी हो जाएगा, एड्रेस ऑफ ए। सो एड्रेस ऑफ ए कितना होगा, एड्रेस ऑफ ए का मतलब कि अब ये वेरिएबल एक्स किसको पॉइंट करेगा, ए को, ठीक है, क्योंकि यहां पे ये इसका वेरिएबल ए का एड्रेस स्टोर है। तो अब ये वेरिएबल ए का एड्रेस स्टोर कर रहा है, इसका मतलब एक्स किसको पॉइंट कर रहा है, वेरिएबल ए को पॉइंट कर रहा है। उसी तरह से फॉर्मल पैरामीटर वाई में क्या कॉपी हो जाएगा, एड्रेस ऑफ वेरिएबल बी। तो एड्रेस ऑफ वेरिएबल बी क्या है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल बी, ठीक है। तो इसका मतलब कि अब ये y किसको पॉइंट करेगा, अब ये b को पॉइंट करेगा। तो देखिए x a को पॉइंट कर रहा है और b किसको, y किसको पॉइंट कर रहा है, वेरिएबल b को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, इसको एड्रेस पास किया है, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या किया है, टेम्प में हमने क्या किया, इनडायरेक्शन x की वैल्यू स्टोर किया है। तो इनडायरेक्शन x का मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्शन x का मतलब वो वेरिएबल जिसको x पॉइंट कर रहा है। तो x किसको पॉइंट कर रहा है, a को, तो इसका मतलब a की वैल्यू, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा टेम्प में, तो टेम्प में वैल्यू हो जाएगी 20, ठीक है। तो देखिए यहां पे इनडायरेक्शन x का मतलब जिसको x पॉइंट कर रहा है मतलब a, तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही वैल्यू जिसको x पॉइंट कर रहा है, तो a को पॉइंट कर रहा है, तो a की वैल्यू 20, तो टेम्प में 20 हो गया। अब दूसरा जो एक्सप्रेशन है इसमें देखिए क्या लिखा है, इनडायरेक्शन x इज इक्वल टू इनडायरेक्शन y। तो इनडायरेक्शन x का मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्शन x का मतलब वो वेरिएबल जिसको x पॉइंट कर रहा है, तो किसको पॉइंट कर रहा है, a को, सो a।
सो इनडायरेक्शन x इज इक्वल टू इनडायरेक्शन b, तो इनडायरेक्शन b का मतलब कौन सा वेरिएबल, वो वेरिएबल जिसको y पॉइंट कर रहा है, तो ये कौन सा वेरिएबल है, b। इसका मतलब a इज इक्वल टू b हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां x पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू कितने से किससे रिप्लेस हो जाएगी, उसकी वैल्यू y जहां पॉइंट कर रहा है उससे रिप्लेस हो जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू यहां पे हो जाएगी 30। सो देखिए a की वैल्यू हो गई अब यहां पे 30, ठीक है। और फिर क्या किया, देखिए y इज इक्वल टू टेम्प, इनडायरेक्शन y इज इक्वल टू टेम्प, मतलब अब ये इनडायरेक्शन y कौन सा वेरिएबल हो गया, जहां y पॉइंट कर रहा है, दिस इज इक्वल टू टेम्प, ठीक है। सो जहां y पॉइंट कर रहा है वेरिएबल कौन सा है, b है, ठीक है। सो b इज इक्वल टू टेम्प। इसका मतलब यहां पे हुआ कि इनडायरेक्शन y का मतलब वो वेरिएबल जहां y पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी जो टेम्प की वैल्यू है। तो जहां y पॉइंट कर रहा है वो वेरिएबल कौन सा है, b, उसकी वैल्यू कितनी है 30, वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, टेम्प की वैल्यू से। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद देखिए क्या है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो ये क्या होगा, फंक्शन रिटर्न करेगा। अब रिटर्न करेगा तो क्या होगा, ये दो पॉइंटर वेरिएबल जो होंगे x और y, ये देखिए ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और ये जो पैरामीटर है, सॉरी ये जो दो पॉइंटर वेरिएबल है जो कि पैरामीटर था, और ये थर्ड वेरिएबल जो कि लोकल वेरिएबल है टेम्प, तो ये तीनों वेरिएबल क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। x डिस्ट्रॉय हो जाएगा, y डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और ये इंटीजर वेरिएबल टेम्प भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसने जो चेंजेस किए हैं एक्स वाई ने जो पॉइंटर वेरिएबल है, वो चेंजेस कहां किए हैं, ए बी में। तो ये चेंजेस कहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, मेन में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो फंक्शन जब रिटर्न करेगा तो उसके बाद क्या होगा, ये प्रिंटफ स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो ए और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 30 और 20। तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 20। तो देख रहे हैं कि पॉइंटर का यूज करके हम लोगों ने क्या किया, वैल्यू को एक्सचेंज कर दिया। पहले 20 था x a और b था 30, अब a कितना हो गया 30, b कितना हो गया 20, ठीक है। तो यहाँ पे ये आउटपुट देखिए प्रिंट किया है कि स्वैप के पहले वैल्यू कितना था, a 20 था, b 30 था, स्वैप के बाद ये a 30 हो गया, b 20 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि कॉल बाय रेफरेंस में जो भी फंक्शन जिसको आपने कॉल किया है वो क्या कर सकता है, अपना फॉर्मल पैरामीटर का यूज करके वो जो कॉलिंग फंक्शन है उसके वेरिएबल को चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे x और y ने a और b को चेंज किया है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो पैरामीटर्स हैं कॉलिंग जिस फंक्शन को कॉल किया आपने स्वैप को, उसके जो पैरामीटर्स हैं वो बेसिकली क्या है, पॉइंटर्स हैं। और इस पॉइंटर को हम क्या दे रहे हैं, ये जो एक्चुअल पैरामीटर है a और b, उनका हम एड्रेस दे रहे हैं, उनका हम पॉइंटर हम पास कर रहे हैं। इसलिए ये जो भी चेंजेस करेंगे, कहां चेंजेस करेंगे, इस मेन में चेंजेस करेंगे, जिस फंक्शन ने कॉल किया है उसमें चेंजेस करेंगे। और ये चेंजेस क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे ये फंक्शन रिटर्न करेगा उसके बाद भी ये जो चेंजेस है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये था बेसिकली कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। तो दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो कब किसका हम यूज करते हैं, तो कॉल बाय वैल्यू कब हम यूज करते हैं, जब हम जो एक्चुअल आर्गुमेंट है, एक्चुअल पैरामीटर है, उसका हम कॉपी पास करते हैं, ठीक है, फॉर्मल पैरामीटर को, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, कॉल बाय वैल्यू करते हैं। यहां पे बेसिकली क्या होता है, कॉपी पास होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि फंक्शन, जिस फंक्शन को आपने कॉल किया है वो कोई भी चेंज अगर करता है तो वो चेंज क्या होगा, ओरिजिनल जो पैरामीटर है, एक्चुअल पैरामीटर, उसमें ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा। जैसा कि पहला एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था कि स्वैप के बाद भी ए और बी की वैल्यू चेंज नहीं कर रही थी, ठीक है। तो ये हम बेसिकली वहां पे यूज करते हैं जहां पे आपको जो एक्चुअल पैरामीटर है उसको अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जिस फंक्शन को हमने कॉल किया हो एक्चुअल पैरामीटर को चेंज न करे, तो वहां पे हम बेसिकली क्या करेंगे, कॉल बाय वैल्यू का यूज करेंगे। कॉल बाय रेफरेंस का कहां पे यूज करेंगे, जहां पे हम चाहते हैं कि जो जिस फंक्शन को कॉल किया हो एक्चुअल पैरामीटर में चेंजेज करें, ठीक है। तो कॉल बाय रेफरेंस में हम क्या करते हैं, जो ओरिजिनल जो मेरा आर्गुमेंट है, जो एक्चुअल पैरामीटर है, हम क्या करते हैं, इसका एड्रेस पास करते हैं फॉर्मल पैरामीटर को, ठीक है। और तो जो भी चेंजेस होता है फॉर्मल पैरामीटर में, क्योंकि फॉर्मल पैरामीटर क्या है, बेसिकली यहाँ पे पॉइंटर है, तो वो चेंजेस कहां पे रिफ्लेक्ट होगा, वो एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हम उसी फंक्शन के साथ कॉल बाय रेफरेंस का यूज करते हैं जहां पे मुझे मालूम है कि ये फंक्शन को हम ट्रस्ट कर सकते हैं,
ठीक है, हम ऐसा फंक्शन के साथ कॉल बाय रेफरेंस यूज नहीं करते जिस फंक्शन को हम ट्रस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू है। कॉल बाय वैल्यू में हम चाहते हैं कि एक्चुअल पैरामीटर में कोई भी चेंज नहीं हो फॉर्मल पैरामीटर से, और कॉल बाय रेफरेंस में हम क्या करते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स का यूज करके एक्चुअल पैरामीटर को हम चेंज करते हैं। ठीक है, सो ये था कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। तो आज इतना ही, थैंक यू।